आइए बच्चों, आज हमारा रिटायरमेंट का पहला क्वेश्चन होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नई बुक के हिसाब से 31। अब आप ये कहोगे कि भैया पुराने क्वेश्चन कहाँ गए? हमने ऑफलाइन बिना विदाउट रिकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन कर लिए हैं बैठे बैठे, क्योंकि सब कुछ सेम है कि एज इट इज एडमिशन की तरह। अगर आपने एडमिशन के एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा है तो बिल्कुल सेम टू सेम है। अच्छा, स्टार्टिंग क्वेश्चन में छोड़े हैं एनपीएसआर निकालने वाले, वो मैं बताऊं कैसे करते हैं। लेकिन अभी आप एक फुल फ्लैश क्वेश्चन को तैयारी करो, आसान है, आ जाएगा। सेम वही डिविडेंड अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। सबसे पहला काम आपका क्या होगा बच्चों? बैलेंस बीडी लिखना है। क्या लिखना है? बैलेंस बीडी। तो जाइए लिखिए बाय बैलेंस बीडी। बच्चों क्वेश्चन वैसे है क्या? क्वेश्चन है अल्फा बीटा गामा, इसमें पार्टनर्स है 3 जिसमें 5:3:2 रेशियो दे रखा है। एक बैलेंस शीट है जिसमें एसेट्स में कई सारे आइटम हैं और लायबिलिटीज में भी कई सारे आइटम हैं, जिसमें लायबिलिटी में आपको एक बहुत सुंदर सा एक वर्ड दिख रहा होगा जिससे आप बहुत करीब हैं, जिसका नाम है जनरल रिजर्व। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी बातें लिखी हैं। बच्चों ध्यान रखना, रिटायरमेंट में होता क्या है, एक पार्टनर चला जाता है। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दे रखा तो ऐसा करना, वैसे तो इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो देखो आपके पास पार्टनर के नाम क्या है? अल्फा बीटा और गामा, और जिनका रेशियो क्या है बच्चों? 5:3:2, 5:3 और जहां तोड़ना है बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कौन जा रहा है, ऊपर लिखा हुआ है द डे बीटा डिसाइडेड टू रिटायरमेंट। इसमें है क्वेश्चन, बीटा रिटायरमेंट टू बीटा डिसाइडेड टू रिटायरमेंट, मतलब बीटा यहाँ पे रिटायरमेंट लेना चाहता है और वो यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो बात ये है कि बचे कौन? अल्फा और गामा। क्या अल्फा और गामा का न्यू रेशियो दे रखा है? बोलो बोलो, नहीं है ना? तो बच्चों अल्फा और गामा का जो न्यू रेशियो होगा वो होगा 5:2, क्योंकि मैंने कहा था जो पार्टनर चला जाए उसका हटा दो, तो बचा क्या? 5:2। चलिए, तो आपको क्या समझ में आ गई? इसमें कोई पार्टनर आया नहीं है जो आप पहले उसकी बाय कैश अकाउंट बाय पीएम की एंट्री करते थे, नहीं ना? ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, जैसे आप बैलेंस बीडी लिखने के बाद एक आइटम देखोगे कौन सा बटने वाला, तो बांट देना, पर पहले ही उसका देखना कोई यूज तो नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? बैलेंस बीडी लिखना है। सबसे पहले आप बैलेंस बीडी लो, चाहिए अल्फा बीटा गामा का बैलेंस बीडी करो। देखो वहां पे अल्फा बीटा गामा का बैलेंस बीडी बाय बैलेंस बीडी कितना कितना बच्चों बताओ, कितना कितना है? 3 लाख, 2 लाख और 3 लाख, 2 लाख और 2 लाख। चलो 3 लाख, 2 लाख और 2 लाख। इसके बाद बच्चों करना क्या है? आपको बटने वाला आइटम चेक करना है एक बार। ठीक है, क्या बटने वाला आइटम है आपके पास? क्वेश्चन में बटने वाला आइटम है आपके क्वेश्चन में? बताओ, है क्या है? बताओ। जनरल रिजर्व है। ठीक है, जनरल रिजर्व आपके पास बटने वाला आइटम है। चलो थोड़ा इधर हो, चलिए बाय जनरल रिजर्व बांट दीजिए बच्चों। बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व कितना जनरल रिजर्व है बच्चों? जनरल रिजर्व है बच्चों 1 लाख, और 1 लाख को आप ओल्ड रेशियो में तीनों बांटोगे, क्योंकि हमेशा पुराने आइटम पुराने रेशियो में बढ़ते हैं, और पुराने रेशियो मतलब तीनों पार्टनर थे, पुराने पार्टनर है ना। तो बाय जनरल रिजर्व 1 लाख को बांट दीजिए 5:3:2 में, मतलब 50,000, 30,000 और 20,000। 50,000, 30,000 और 20,000। बच्चों समझ में आ गया इतना? उन्हें कर लिया इतना? चलिए बच्चों अब आ जाओ आप पॉइंट्स पर। पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है? बेटा टेकन गुडविल फ्रॉम अल्फा कितने? 30,000 और गामा 40,000। बच्चों आप सभी ने G2S की एंट्री सीखी है। पहले गुडविल को बांटते हैं ओल्ड रेशियो में, फिर बांटते हैं न्यू रेशियो में, और फिर G2S की एंट्री करते हैं। ये वही है, यहाँ आपको कैलकुलेट नहीं करना, यहाँ कैलकुलेट करके ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ पता है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? यहाँ सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा, जो पार्टनर जाता है वो सेक्रीफाइस करता है। क्या बोला मैंने? जो पार्टनर जाता है वो सेक्रीफाइस करता है। कैसे? वो अपनी मेहनत छोड़ के जा रहा है ना। आज के बाद उसकी मेहनत का पैसा कौन कमाएगा? बचे हुए पार्टनर। तो वो अपनी मेहनत छोड़ जाता है, तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा होता है? जो पार्टनर जा रहा है। और जो पार्टनर रह जाते हैं उनको मोस्टली क्या होता है? गेनिंग होता है। तो गेनिंग पार्टनर हमने क्या करा था? हमने एंट्री में डेबिट, और सेक्रीफाइस पार्टनर करा था हमने क्यों? क्योंकि सेक्रीफाइस पार्टनर को पैसा मिलता है। तो देखो यहाँ पे तो वही लिखा हुआ है कि बेटा को पैसा मिल रहा है। किससे? किससे मिल रहा है? अल्फा से कितना मिला? 30,000 और गामा से। तो कहीं इसकी एंट्री ये तो नहीं है अल्फा डेबिट गामा डेबिट टू बीटा, जिस जो दे रहा होता है उसे डेबिट करते हैं और जिसे मिल रहा होता है उसे, तो किसको मिल रहा है पैसा? बीटा को, तो बीटा को क्रेडिट कर दो
और डेबिट कौन कौन होएगा, अल्फा और गामा डेबिट हो जाएंगे। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ कहीं कोने में, इसकी एंट्री लिख देता हूँ, आपको नहीं लिखनी, आपको एंट्री पता है। इसकी एंट्री बेसिकली क्या होने वाली है, सुनते रहो बस। अल्फा कैपिटल अकाउंट डेबिट, गामा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीटा, अल्फा डेबिट, गामा डेबिट टू बीटा। अल्फा के डेबिट में कितने रुपए आएंगे, 30,000, गामा के में कितने 40,000 और बीटा में कितना जाएगा 70,000। ठीक है, 30-40 कितना होते हैं 70। तो बच्चों ये एंट्री है अल्फा गामा डेबिट टू बीटा, लेकिन हमें एंट्री नहीं पूछी है। अब आप क्या करोगे मुझे बताओ, जो मैं एंट्री बोल रहा हूं इसमें कैपिटल अकाउंट बोल रहा हूं ना मैं, बोलो क्या बोला मैंने, एंट्री अल्फा कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये कैपिटल अकाउंट का हम अकाउंट बना नहीं रहे क्या, पार्टी अकाउंट बना रहे हैं ना, तो ये एंट्री की पोस्टिंग हमें वहां दिखानी है। ये कैसे दिखाते हैं, यही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और ये चीज मैंने आपको वहां बताया था, कहाँ पे, 3rd चैप्टर में, और यहाँ बता रहा हूँ, और नेक्स्ट चैप्टर में भी सेम यही होगा। कैसे करना है देखो, सबसे पहले आप जरा ध्यान लगाओ किसको पैसा मिल रहा है, बोलो एक बार फिर से, बेटा को पैसा मिल रहा है। तो अब जब पैसा मिलता है पार्टनर को, तो पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हो जाता है, क्या हो जाता है, तो जाइए क्रेडिट साइड में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाइए, क्रेडिट साइड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में गए। बेटा को पैसे मिल रहे हैं 2 टुकड़ों में, पहले किससे मिला, कितना मिला, पहले मिले 30, लिख दो बेटा के अकाउंट में, लिख दो बेटा के अमाउंट लिख दो 30,000, लिख दे 30,000, नहीं कुछ नाम मत लिखना अभी, सिर्फ अमाउंट लिखो। बेटा के अकाउंट में लिख दे 30,000, फिर कितने मिले उसे, अब 30 के लिए चले तो 40,000, लिख दे 30 के लिए 40,000। बच्चों ये 30 और 40 जो मिले हैं ना, जिससे मिले उसका नाम लिखना है। बताओ 30 किससे मिले थे, देखो बाय अल्फा कैपिटल अकाउंट 30 के आगे, अल्फा कैपिटल अकाउंट 30 के आगे, और फिर 40 किससे मिले थे, भाई क्या कर रहा है इधर, बोल लो क्या कर रहा है, क्रेडिट साइड में पैसा मिला था उसको, 30-40 क्रेडिट साइड में, वो भी इसी का तरीके कर रहेगा उधर भी। इसलिए पीछे बैठा जाके, तो बीटा को 30 मिले और 40 मिले, 30 के आगे लिख दिया नाम किसका, बाय अल्फा कैपिटल। भाई ये सब पहली बार कर रहे हैं आज ये वाले पॉइंट्स क्वेश्चन, ठीक है। और 40 किससे मिले बताएं, किससे, गामा, तो लिख दो बाय गामा कैपिटल अकाउंट, गामा कैपिटल अकाउंट। लेकिन खत्म नहीं हुआ अभी, ये चीज रख लो, जिसको पैसा मिलता है उसे करते हैं क्रेडिट, और नाम जिसका आता है मतलब किसका आता है, जो दे रहा है, खुद का नाम नहीं आएगा, जिसको पैसा मिल रहा है उसका नाम नहीं आएगा, उसका नाम आएगा जो उसे दे रहा है। बताओ क्या करा तुमने, फिर से बताओ क्या करा, यहाँ पे किसको पैसा मिला, यहाँ पे कितने कितने 30 और 40, 30 के आगे नाम किसका लिखा, अल्फा का, और गामा के आगे मतलब 40 के आगे गामा। बेसिकली यहाँ पे आपको पहले से पता है, अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट दे रखी है थी, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन एक चीज और रह गया है, जो पैसा दे रहे हैं उनका कैपिटल कम भी हो जाएगा, बोलो सारे बोलो, हेलो आदित्य, जो पैसा दे रहे हैं उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कौन कौन दे रहा था, अल्फा और गामा दे रहे थे, और जब कैपिटल कम हो जाएगी तो कैपिटल कम करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, डेबिट साइड। तो अल्फा के अमाउंट में डाल दीजिए 30,000, क्योंकि अल्फा ने 30,000 दिए थे, ये तो 30,000 अल्फा के अमाउंट में डेबिट साइड में। अल्फा में लिखो 30,000 और गामा में लिखो 40,000, जाओ लिख दिया, दोनों एक लाइन लिखो, एक लाइन में नाम बोला मैंने भी, 30-40 लिखो, अल्फा में 30,000 और गामा में। बच्चों जिसकी अमाउंट में हम अमाउंट लिखते हैं, जिसके भी नाम के अमाउंट लिखते हैं, उसका नाम तो आएगा नहीं, यहाँ पे वो नाम आएगा जिसको इन्होंने दिया है। किसको दिया था इन्होंने, तो यहाँ पे लिखिए टू बीटा कैपिटल अकाउंट, टू बीटा, और एक ही लाइन में दोनों हो गए, देखा, टू बीटा कैपिटल अकाउंट 30,000 और 40,000। एक बार खुद से अपना को समझाओ, जिसको पैसा मिलता है उसे क्रेडिट करते हैं, और नाम उसका आता है जो दे रहा है, ठीक है आदित्य। और जो दे रहे हैं उनके अकाउंट से क्या होता है, डेबिट। जो दे रहे हैं उनका पैसा कम करना है हमें, क्या करके, डेबिट करके, पर नाम किसका आता है, जिसको दे रहे हैं, ठीक है। और ये चीज कभी भी साथ नहीं छूटने वाला, हर क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, और ये 3rd चैप्टर में भी था, इसमें भी है, और अगले चैप्टर में दैट में भी होगा, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें सारे पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट रिपीट होंगे, कैसे, एडमिशन की तरह।
तो जिसने एडमिशन अच्छे से करा है वो फिर कर लेगा आराम से। आइए दूसरे पॉइंट पे आ जाओ। स्टॉक टू बी एप्रिशिएट बाय 20%, स्टॉक टू बी एप्रिशिएट बाय 20%। पता है क्या करना है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है, फायदा हो गया, जाओ लिखो बाय स्टॉक अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट में बाय स्टॉक अकाउंट। कितने का फायदा हुआ, स्टॉक 50,000 का था, 20% कितने होते हैं, 10,000 होते हैं। तो नई वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टॉक की बैलेंस शीट में, 60,000। देखो बैलेंस शीट में, देखो बैलेंस शीट में 60,000, यहाँ देखो 10। इसको आता हुआ कंटिन्यू करता रहे, यहाँ 60 और वहां 10। नेक्स्ट क्या है, इसकी आगे लिखा हुआ है बिल्डिंग भी एप्रिशिएट हुई है, कितने से, 50,000 से। तो फायदा बिल्डिंग में भी हो गया, नहीं तो वहां बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना फायदा हो गया। और नई वैल्यू कितनी आएगी, क्या पहले 2.5 लाख थी, पहले 2.5 लाख थी, अब वैल्यू कितनी आ गई, 3 लाख। देखा मैंने आपसे कहा था एडमिशन में भी कि आराम बढ़िया तरीके से कर लो, आप नेक्स्ट चैप्टर आराम से कर लोगे। बस आपका क्या चेंज था इस क्वेश्चन में, गुडविल वाला पॉइंट, बाकी सब कुछ सेम है ना। बिल्डिंग कितना हो गया, 3 लाख। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों, इन्वेस्टमेंट वर्ड सोल्ड। बच्चों ध्यान सुनना, यहाँ पे आपकी वैल्यू ना ऊपर हो रही ना नीचे हो रही, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, यहाँ आप इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो। अगर आप बेच रहे हो ना तो नुकसान फायदा नहीं होता, लेकिन अगर आप ज्यादा में बेच रहे हो या कम में बेच रहे हो तो नुकसान फायदा होगा। अब कंपेयर करो, देखो आपने ज्यादा में बेचा है, कम में बेचा है, उतने में बेचा है। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी 2.5 लाख की है बैलेंस शीट में। भाई क्वेश्चन देख ले यार, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कितनी की है, 2.5 लाख की। अब कितनी हो गई, हुई नहीं है, बेच दिया हमने, कितने में। बच्चों करना क्या है, देखो अगर आप इन्वेस्टमेंट बेच दोगे, ये सुन नहीं रहे तीनों, अगर आप इन्वेस्टमेंट बेच दोगे क्या नई बैलेंस शीट में आएगा इन्वेस्टमेंट, फिर आप जब एक एसेट बेच रहे हो क्या नई बैलेंस शीट में आएगा, नहीं। आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिया और आया क्या बदले में, कैश लिखा हुआ है उसमें। इन्वेस्टमेंट बेच दिया आपने कितने में, 270 में, तो क्या आया होगा आपके पास, कैश या बैंक। तो आपका कैश या बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आपको ये चेक करना है कि यहाँ फायदा हुआ है या नुकसान, क्या हुआ है, कितने का, 20,000 का। अब लिख दो वहां पे रिवोल्यूशन अकाउंट में 20,000 का फायदा हुआ है, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट में 20,000, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000 का फायदा। और नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट मत लिखना, क्या करना है, कैश या बैंक बैलेंस को बढ़ाना है, बाद में बढ़ा देंगे, रुक जाओ बाद में बढ़ा देंगे, पर यहाँ ध्यान रखना कि बढ़ाना है। नेक्स्ट है बच्चों, बीटा को हमें पे करना है बैंक ड्राफ्ट मतलब चेक के थ्रू। ये कौन है बीटा, ये वो पार्टनर जो जा रहा है हमें छोड़ के आज, बीटा वो पार्टनर है जो हमें छोड़ के जा रहा है। तो हमें करना क्या है, हमें इसकी पेमेंट करनी है। कौन सी पेमेंट, ये जो सीडी बैलेंस आता है ना सबका लास्ट में, पता ना सीडी बैलेंस, तो अल्फा और गामा का तो सीडी बैलेंस आएगा, लेकिन बीटा का जो सीडी आएगा ना वो सीडी में मत लिखना। अगर आप सीडी में उसका बैलेंस लिख दोगे तो इसका मतलब वो आज भी हमारे लिए पार्टनर है। क्या है वो पार्टनर, तो चला गया ना। तो अब कैसे करना है, सारे पॉइंट हो गए ना। अब जाओ सबसे ऊपर, क्या करोगे, बैलेंसिंग करोगे, प्रॉफिट निकालो, लॉस निकालो। चलो कितना प्रॉफिट आएगा, 80,000 का प्रॉफिट है ना। क्या कर दोगे 80,000 को, बांट दीजिए, लिख दो तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इधर। बिल्कुल बिल्कुल होल्ड पार्टनर में अल्फा बीटा और गामा में बांट दीजिए ये पूरे 80,000, 532 मतलब 40, 24 और 16, 40, 24 और 16 को प्लस के भाई इतना 80,000। बैंक ये प्रॉफिट कहां जाता है, ये प्रॉफिट कहां जाता है, क्रेडिट साइड में, किस नाम से, किस नाम से आएगा, ये प्रॉफिट उधर भेज दो बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट अगर जगह है तो, बाय रिवोल्यूशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। कितने कितने प्रॉफिट हुए थे, 40,000, 24,000 और 16,000। बच्चों अब टाइम है आपका बैलेंस शीट निकालना है आपको तीनों का, पर लिखना सिर्फ ए और अल्फा और गामा का लिखना बस। तो इधर लिख दो 4-5 लाइन छोड़कर डेबिट साइड, जाओ डेबिट साइड लिखो 4-5 लाइन छोड़कर टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। अल्फा का चेक करते हैं,
अल्फा का पहले थे 3 लाख रुपए, 50,000 मिल गए उसको, 40,000 और मिल गए, कितने हो गए 390, 390 में कितने गए 30,000 गए, कितने बचेंगे 360। तो बच्चों लिख दो सीडी में 360, 3,60,000 लिख दिया सीडी में हमने, टू बैलेंस सीडी 3,60,000। अब ऐसे ही करो किसका बीटा करो, बीटा करो, बस सीडी मत लिखना, सीडी मत लिखना, पहले हिसाब लगाओ कितना आ रहा है 2 लाख और 30, 2 लाख 30, 2 लाख 60, 4 लाख, 4,24,000 हो गया क्रेडिट साइड। हाँ ठीक 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 3,24,000। तो 3,24,000 को सीडी में मत लिखना बच्चों, मैथ्स निकलूच है नहीं लिखना। पता क्या करना, ये बंदा अगर इस बंदे का पैसा अगर सीडी में लिख दोगे ना तो इसका मतलब ये रहेगा कि ये बंदा आज भी हमारे लिए कौन है पार्टनर है, पर उसमें लिखा हुआ था लास्ट में क्या करना था हमें, उसके बैलेंस को हमें पे करना है, वो भी किसके थ्रू, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू। तो सीडी से ऊपर लिख दो, सीडी से ऊपर टू बैंक अकाउंट लिख दो, सीडी से ऊपर टू बैंक अकाउंट, और कितने रुपए आए थे उसके 3,24,000। ठीक है बच्चों, इसका मतलब है तुम्हारे बैंक से पैसे कट गए कितने रुपए 3,24,000। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखना है, पैसे आए भी थे बैंक में इन्वेस्टमेंट के और पैसे गए भी हैं बैंक से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है क्योंकि लास्ट में बैंक बैलेंस लिखने पे आसान होगा। अब आ जाओ गामा, 2,20,000, 2,36,000, 2,36,000 में 40,000 कितने बचेंगे 296, 196, हाँ 196, सॉरी 196, सॉरी 196 आएंगे जो सीडी बैलेंस किसका गामा का। आप दोनों तरफ टोटल कर सकते हो, जो बड़ी अमाउंट है जैसे 3,90,000 अल्फा का है दोनों तरफ, है ना, बीटा का है 3,24,000 दोनों तरफ, और गामा का है 2,36,000 दोनों तरफ। अब बच्चों क्या करना है सुनो, अच्छा एक बार ना सभी पैन बंद कर लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए एक बार, और आगे के तीनों बच्चों चारों बच्चों ध्यान सुनना। अगर ये लास्ट लाइन ना लिखी होती कि हमें बेटा का अमाउंट पे करना है किसके थ्रू, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू या कैश के थ्रू, ये लाइन ना लिखी होती, क्या तुम पे करते? नहीं। जब तुम पे नहीं करोगे तो यहां बैंक की जगह फिर क्या आएगा, यहां बैंक की जगह आ जाएगा बेटा लोन अकाउंट। अगर तुम अपने मालिक का पैसा उसे पे नहीं कर रहे और वो मालिक भी नहीं है आज के बाद, है क्या मालिक वो आज के बाद, तो उसका पैसा तुम्हारे लिए क्या है लोन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा लोन अकाउंट। ठीक है, फिर वो जो बेटा लोन अकाउंट है वो भी हमारी लायबिलिटी है, तो कहाँ जाएगा सीधा बैलेंस शीट में लायबिलिटी में, जैसे कैपिटल का सीडी बैलेंस जाएगा ना ऐसे ये भी चला जाएगा। लेकिन क्या अभी लोन लिखा हमने, अभी क्या करा हमने, अभी हमने पेमेंट ही कर दी। और जब पेमेंट करोगे तो क्या बैंक बैलेंस पर असर नहीं पड़ेगा, क्या आपके पास ऑलरेडी बैंक बैलेंस है, बिल्कुल है, ये रहा देखो 1 लाख। अब 1 लाख में जुड़े भी थे पैसे किस चीज के पता है, इन्वेस्टमेंट के, याद करो, है ना। तो एक अभी रुक जाओ, अब एक काम करो, ये जो सीडी बैलेंस आया ना आपका इसे लिख दो कहां पे, बैलेंस शीट में लिख दो अल्फा कैपिटल अकाउंट और गामा कैपिटल अकाउंट, अल्फा कैपिटल अकाउंट और गामा कैपिटल अकाउंट। अल्फा के 3,60,000 और गामा के 1,96,000। ठीक है, और दोनों को प्लस करके बाहर लिख दीजिए 5,56,000। अब बच्चों क्या करना है, आपको वो आइटम जिनको आपने अभी तक बिल्कुल भी छेड़ा नहीं था उनको एक बार एज इट इज पुट कर लेते हैं। सबसे ऊपर बैलेंस शीट में क्या है, बिल्डिंग हो चुका, उसके बाद क्या है, मशीन लिख दी, चलिए मशीन लिखिए फटाफट से, कितनी है 1.5 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट लिखोगे नहीं, उसके बाद डाइटर्स लिखो एज इट इज, चलो डाइटर्स लिखो एज इट इज, कितने हैं 1 लाख। उसके बाद क्या लिखा है बच्चों, स्टॉक हो चुका बच्चों, स्टॉक हो चुका। फिर क्या बचा है बैंक, इसे आप रफ में निकालो इसके अमाउंट, कैसे 1 लाख में पहले 2,17,000 जोड़ दो, 2,17,000 कौन से जोड़ रहे हैं बताओ, इन्वेस्टमेंट की जो हमने बेचा था, हमें याद है। तो 1 लाख और 2,70,000 कितने हो गए 3,70,000। फिर 3,70,000 में से अभी हमने कुछ पेमेंट करी थी, किसको बीटा को, कितनी पेमेंट करी थी हमने, ऊपर देखो बैंक में लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट में, 3,70,000 में से 3,24,000 पेमेंट कर दी, बचे कितने 46, कितने बचेंगे 46। तो बच्चों आपका बैंक बैलेंस आएगा 46,000, लिख दो 46,000। ठीक है,
लिखा तो आपने बैलेंस शीट के ऊपर बैंक में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। हाँ, सब पे कर दिया तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया। ठीक है, अब ऐसे अब लाइबिलिटी साइड, जो लाइबिलिटी साइड में क्या क्या दे रखा होता है बच्चों? अल्फा कैपिटल लिख चुके हैं हम, जब बांट चुके थे हम। लास्ट में बचा लिख दो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर लिख दो 1 लाख। देखो आपका बैलेंस मैच हो जाएगा 6,56,000, 6 लाख। ये आ रहा आंसर, बैलेंस शीट बिल्कुल ही आ रहा है, 6,56,000 दोनों तरफ मैच कर गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।